करके उसी में चॉकलेट अलग कर देती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी रख देती है। और वो बच्चा जो मदरसे में पढ़ने जाता है, चड्डी फटी हुई, कुर्ता फटा हुआ, और नाक की दोनों लाइनों से ऐसी स्पेशल धार निकल रही है, होठ शरीफ के नीचे तजावुज कर जाती है। ऐसा तो पहुंचता है ना, पहुंचते पहुंचते लगता आरा रोड लग गया, कोई रास्ता टाइट हो जाता है। उस बच्चे को नहलाने का एहतमाम भी नहीं, मुशाहिदा पेश कर रहा था, उसे मां नहलाती भी नहीं है। यह सन्नर कुरान का 4 वर्ष पहले का पटा हुआ 4 बाद का, अगर चू कर दे तो 2 थप्पड़ भी खाता है। चल बेटा, चल हमारे साथ तेरे बात खा के आना। 2.5 घंटे के लिए माँ मौलवी के हवाले कर देती है अपने बच्चे को, तो दिमाग मौलवी का खाए, हम तो इत्मीनान से मोबाइल की अम्मा को देखे थे। और सुन लो दुनिया के लोगों, जब तुम मरने लगोगे ना, मरने लगोगे और तुम्हारी रूह शरीर यहां आके फंसकेगी ना, कल्ला इज़ा बलगत तराकी वकील मन राक वज़न्ना अन्नहु फिराक वल्तफत अस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो फिर क्या करते? अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, किसी झाड़ फूंक पर। अब क्या बेटे, आप क्या बुलाता है? अब तुझे हाफिज जी याद आ रहे, मौलाना याद आ रहे, बुलाओ मुझको वकीला मन रहा, बुलाओ बुलाओ, फूंकने वाले, दम करने वाले। मरने वाला समझ जाता है अब छुट्टी नहीं है। वल्तफत अस्साक़ु बिस्साक़, पिडली से मिल जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, भागना मुमकिन नहीं है, तेरे को अल्लाह की दहलीज़ करम पे पहुंचना है, जब हिसाब तुम्हारा बहुत हिसाब से लेगा। वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीही इलल्लाह, डर बंदे उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी हाजिरी और पेशी होने वाली। किस खत में मुब्तला है आप? नमाज पढ़ते नहीं, अल्लाह मौत मदीने में है। अच्छा, आईना देखा कभी? जमाले जहां आरा को देखा कभी आईने में? ना जुम्मा का पता, ना पंज वक्त का नमाज। या अल्लाह मदीने शरीफ में हुजूर के रोज़े करीब मर जाऊं और जन्नतुल बकी में दफन किया जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। तो ठीक तो हो जा भैया, तमन्नाएं बड़ी हाई फाई रखता है और लथड़ा हुआ जनाबत में, गनाजत में, बुराई में, गुनाहों में डूबा हुआ। आरज़ू इतनी पावरफुल है कि दम, क्या दम निकलने लगे आरज़ू सुनकर। तो बेटे क्या करते हैं उस बेचारे को? न टॉफी, न कुर्ता, न पिजामा, कुछ नहीं। हाँ, सुन लो, जब मरने लगोगे डॉक्टर तुम्हारा कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, इंजीनियर फर्जी सिग्नेचर करके पुल बनवा रहा होगा, लॉयर काला काला कोट पहन के काला काला कलम लेके काला काला कारनामा अंजाम दे रहा होगा। और फरखाबाद और कुर्बो जवार के लोगों, उस मौके पे जब तेरी रूह तेरे गले में अटकी होगी ना, वही बेटहवा बच्चा तुम्हारा। हाँ, जिसकी नाक से 2-2 लाइन बहती थी, जिसको तूने पैसे भी ढंग के नहीं दिए, ढंग के कपड़े नहीं दिए हैं, ढंग की किताबें नहीं दिए, ढंग का प्यार नहीं दिया, वो बच्चा कुरान उठाएगा, ए अल्लाह ये मेरी माँ है, इसकी रूह आसानी से निकाल। ए मौला ये मेरा बाप है, इसकी रूह आसानी से निकाल दे। ये कौन आएगा? ध्यान दो अपने बच्चों पर। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं, तुम्हारी भी जिम्मेदारियां। और जवानों, अपनी बहनों को कॉलेज छोड़ने जाओ, छुट्टी हो तो कॉलेज से लेने जाओ। बापों, अपनी बेटियों के साथ स्कूल जाया करो और छोड़ करके आओ, वापस लेने जाया करो। मैक्सिमम उनके मोबाइल को चेक किया करो, उनका नोटबुक्स देखा करो, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कदम लड़खड़ा रहे, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन किसी झाड़ी में उसकी तड़पती हुई लाश देखने को मिले।
कहीं ऐसा ना हो किसी दरिया में डूबती और तिराती हुई लाश दिखाई पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि आबरू उठ जाए, एहसास ज़िया करते करते आप मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। इससे पहले कि वो लम्हा आए हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है। दुनिया में भेड़िए चारों तरफ से जिंदा लाशों को नोचने के लिए बिखरे पड़े हुए हैं। ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी बनती है सीसा पिलाई दीवार बनकर के अपने इज्जत आबरू और नामूस के तहफ्फुज़ के लिए हम उठ खड़े हो। हमारा हर जवान तैयार होगा। आए दिन हम भी अखबारात में पढ़ते हैं, हम भी मीडिया पे नजर रखते हैं। लोग कहते हैं हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा है, हम टाइम पास करते हैं, मोबाइल लेके टाइम पास करते हैं। बेटे हजरत नूह 950 साल तक मुक़ैद हयात रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि जिंदगी कैसी लगी तो फरमाते हैं एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, दूसरे निकल गए। इतनी थी जिंदगी 950 साल की। और इस जमाने में 60, 65, 70 साल तक पहुंचते पहुंचते विकेट गिरने लगती है। डालडा, यूरिया, डाई की पैदावार जो हम लोग हैं ना 80 AS पार करता है, जो समझ लो अल्लाह की जनाब से स्पेशली वीजा लेके आया, वरना उससे पहले ही ट्रांसफर हो जाता है। समझ रहे हैं कि 80 और 60, 65 साल को तुम पास करने बैठते हो। कुछ बेटे बैठ जाते हैं गोटी खेलने के लिए, 16 खाना बना लेते हैं। क्या कहते हैं उसको हमारे यहाँ? मिलिया सेठ, हमारे यूपी में मिलिया सेठ बोलते हैं। तब निकलता है घर से आदमी तो दांव सोचते सोचते खेलना यहाँ पे ना भूल जाता, मुझे यहाँ खेलना, वहां चला जाता दांव कैसे खेलना है। ऐसे पकड़ाए हुए हमने देखे लोगों को। और टाइम पास करते लोगों, तुम्हारे पास बच्चा कितना टाइम है? अगर आप 100 साल की उम्र लेके आए थे, 70-80 आपने पूरा कर लिया है, तो इसको माइनस कर दीजिए 100 में से, उतना नहीं बचा। और हैरत ये है आज तक मलकुल मौत ने किसी को इंफॉर्मेशन दे करके मुलाकात नहीं करी है। अचानक आते हैं, किस गली में, किस मोहल्ले में, किस मुल्क में, किस जमीन पर, कहां, किस कंडीशन में ऐसे आते हैं। अल्लाह का फरमान, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमा दो, मौत जिससे तुम भागते हो वो तो तुम्हें जरूर मुलाकात करके रहेगी। कैसी? ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच के तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाए। तैयारी करो, पढ़िए। इल्म मार्फत इलाही का जरिया है, इल्म तरक्की का जरिया है। हमने आज तक नहीं सुना और न पढ़ा कि इजराइल में भी कोई 2020 मैच होता। बड़ी हैरत है। 2020 का मैच चलता है, फिर वो बल्ला लेके हाँ क्रिकेट खेलते हो या वॉलीबॉल खेलते हो या कोई और कबड्डी हो, एक भी न्यूज हमने इजराइल की नहीं पढ़ी आज, न अमेरिका की हमने पढ़ी। क्यों? ये खेल में पूरी दुनिया उलझी हुई है, झुंझुना पकड़ा दिया गया है। और अफसोस ये है कि इस लाइन की सबसे पागल कौम का नाम मुसलमान, जिसको कोई नहीं मुंह डालता, कोई घास नहीं डालता, ये बेटे उठाए फिर रहे हैं। लगता कि पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी और ठेकेदारी इनको मिल गई। सहानुभूति, अभी हमने इस मौके पे, होली के मौके पे मुसलमानों को भूत बने देखा, भूत बने हुए। कभी आपने घरों के महल्ले में मुसल्ला बिकते देखा है? तस्बीह बिकते देखा आपने? खजूर बिकते देखा आपने? तस्बीह बिकते आपने देखा? नहीं ना। आपके महलों में पिचकारियां क्यों बिकती? मुसलमान पटाखे क्यों बेचता है? मुसलमान पतंगे क्यों बेचता है?